हेलो, दिस इज़ के मैथ वर्ल्ड। और आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है क्लास 10 का चैप्टर वेरिएशन। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है रेशो। तो रेशो सबसे पहले रेशो को डिस्कस करने से पहले या इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये डिस्कस करना नेसेसरी है कि रेशो है क्या चीज़। बेसिकली रेशो basically ratio is the comparison of the two quantities having the same unit. ratio हमारे पास टू सेम क्वांटिटीज़ के बिटवीन कंपैरिजन होता है। तो अब क्या है, हमारे पास उसकी टू प्रॉपर्टीज़ हैं। तो टू प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि जब भी हम रेशो के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उनके अंदर मेन ये दो चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन द रेशो इज़ द इम्पॉर्टेंट। आई मीन जब भी आपके पास टू क्वांटिटीज़ गिवन हैं तो उनके ऑर्डर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप उनको चेंज नहीं कर सकते उनके ऑर्डर्स को। एंड द सेकेंड इट हैज़ नो यूनिट। ऑब्वियस सी बात है कि जब रेशो आपके पास कंपैरिजन है टू सेम क्वांटिटीज़ का, तो जो सेम क्वांटिटीज़ हैं उनके रेशो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऑब्वियस है कि रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। अब जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि आपको रेशो फाइंड करना है गिविंग क्वांटिटीज़ का, जिसका फर्स्ट पार्ट है 70 kg एंड 28 kg का हमें रेशो फाइंड करना है। तो यहाँ हम रेशियो को डोनेट कैसे करेंगे, कॉलन से डोनेट करेंगे। ठीक है, हमारे पास 70 एंड 28 का रेशियो फाइंड करना है। तो फर्स्ट चीज़ आपको ये चेक करनी है कि इसका यूनिट आपको सेम गिवन है या डिफरेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों क्वांटिटी का यूनिट सेम है, तो हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। मींस कि हमें जो रेशियो फाइंड करना है वो 70 और 28 का रेशियो फाइंड करना है। अब इसका क्या मतलब होता है कि जब रेशियो है तो आपके पास, हमने अभी डेफिनेशन जब पढ़ी उसमें था कि कंपैरिजन है, तो आप 70 को डिवाइड करवाओगे 28 से। मींस आप इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो और उसकी सेम क्वांटिटीज़ का। अभी अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि दोनों केजीज़ में हैं, तो ये दोनों यूनिट इसके कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने सेकंड प्रॉपर्टीज़ की यही पढ़ी थी कि इसमें कोई यूनिट नहीं होता, इट हैज़ नो यूनिट। ओके, 70 डिवाइडेड बाई 28, जब हम इसको कैंसिल आउट करवाएंगे या कैलकुलेटर में हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/2। सो द रेशियो ऑफ 70 एंड 28 इज़, क्या रेशो निकला है हमारे पास, हम इसको लिखेंगे कैसे, 5/2। सो आपके पास द रेशियो ऑफ 70 एंड 28 क्या निकला है हमारे पास, 5/2। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं और आपको और ज़्यादा क्लियर हो। यस, तो इसका सेकंड पार्ट में हमारे पास है 60 सेंटीमीटर एंड द 1 मीटर के का हमें रेशो फाइंड करना है। अब अगर हमने रेशो की बात की थी तो हमारे पास सेम क्वांटिटी का डिफरेंस था, कंपैरिजन था। तो अब यहाँ पे अगर हम यूनिट चेक करें तो दोनों क्वांटिटी में डिफरेंट यूनिट है। तो हमारा फर्स्ट टास्क क्या होगा कि इनकी दोनों की क्वांटिटी का यूनिट सेम करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम ये बात जानते हैं कि 1 मीटर, हमें दोनों में से किसी भी क्वांटिटी को जो है हम सेम कर सकते हैं, किसी भी यूनिट को। तो हम ये बात जानते हैं कि 1 मीटर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो अब अगर यहाँ पे मुझे कितना गिवन है, 1 मीटर गिवन है। अगर मैं इसकी कन्वर्जन की बात करूँ तो 1 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, 100 सेंटीमीटर के। तो अब इसके लिए अगर मैं बात करूं, यानी कि 1 मीटर किसके कन्वर्ट हो गया, 100 सेंटीमीटर के। तो हमारे पास जो दो यूनिट्स निकल जाएंगे या दो वैल्यूज़ निकल जाएंगे। अब हमें जिसका फाइंड करना है वो क्या है, 100 सेंटीमीटर। अब आप चेक कर सकते हैं कि इन दोनों की क्वांटिटी, इन दोनों के यूनिट सेम हो गए। तो उसके लिए हमें 60 और 100 का रेशो फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 100। अब इसके अंदर हम ऑर्डर वाली बात भी क्लियर कर सकते हैं कि 60 और 100 अगर है आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर में 60 है तो आप ऊपर 60 ही लिखोगे। ऐसा नहीं है कि डिनोमिनेटर में आप 100 कर दो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 60 डिवाइडेड बाई 100। जब हम इन्हें कैंसिल आउट करवाएंगे तो डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/5। तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/5। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का रेशियो कितना निकला है हमारे पास, 3/। यस, द थर्ड पार्ट इज़ 40 सेकेंड्स एंड द 3 मिनट। इसका रेशियो अगर हमें फाइंड करना है तो इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम है कि दोनों क्वांटिटीज़ के यूनिट डिफरेंट हैं। जो फर्स्ट टास्क हमारा है दोनों क्वांटिटी के यूनिट को सेम करना। हम ये बात जानते हैं कि 1 मिनट हमारे पास किसके इक्वल होता है, 60 सेकेंड के इक्वल होता है। और अगर मैं यहाँ पे मुझे 3 मिनट गिवन है तो 3 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी ताकि मुझे 3 मिनट्स मिल सकें, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैथ का रूल है कि जो काम आप एक साइड पे करवाओगे वो इक्वल की दूसरी साइड पे भी करवाना पड़ेगा। देन 3 मिनट्स इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 60 जब हम करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 सेकेंड्स।
अब जो क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 मिनट इक्वल आ गया 180 सेकेंड के, तो हमें जो रेशो फाइंड करना है वो फाइंड करना है 40 सेकेंड एंड 180 सेकेंड्स का। तो 40 डिवाइडेड बाय 180, अगर हम 40 रेशो 180 फाइंड कर रहे हैं तो 40 डिवाइडेड बाय 180 जब हम इन्हें कैंसिल कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/9। तो इसका रेशो क्या निकला है हमारे पास, इस क्वेश्चन का द रेशो इज़ 2:9। ठीक है। Our fourth part is 200 मिलीलीटर एंड द 2 लीटर। सेम वही प्रॉब्लम के इसमें दोनों में यूनिट डिफरेंट है। हम उसे सेम करने के लिए 1 लीटर हम जानते हैं कि 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। अब 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है और हमें फाइंड करना है 2 लीटर, तो मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी। जो प्रोसेस मैंने प्रीवियस में रिपीट किया वही 1000 मिलीलीटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 लीटर इज़ इक्वल्स टू 2000 मिलीलीटर। मीन्स कि अब हमें जो रेशो फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है, 200 एंड 2000 मिलीलीटर का। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको कैंसिल आउट करवाने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/10। मीन्स कि जो इस क्वेश्चन का रेशियो है 1/10। इस पार्ट का रेशियो हमारे पास निकला है 1/10। यस, इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट था 135 डिग्री एंड 360 डिग्री। हमें इसका रेशो फाइंड करना है। अब अगर हम चेक करें कि दोनों हमारे पास क्वांटिटी डिग्री में गिवन है, मींस कि इन दोनों का रेशो सेम है, सॉरी इन दोनों का यूनिट सेम है, तो इसका हमें क्वांटिटी के रेशो को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी यूनिट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हमारे पास इसका अगर हम रेशो फाइंड करेंगे तो 135 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, तो जब हम इनको डिवाइड कराएंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/8। तो इसका जो रेशो निकला है वो आपके पास क्या है, 3/8। आई होप कि आप लोगों को रेशो किस तरीके से फाइंड करते हैं वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।